कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है ना। आज की इस टॉपिक है, ठीक है ना, आज का जो क्लास चलने वाला वो है ट्रायंगल से रिलेटेड, यानी त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है ना। आज हम आपको त्रिभुज के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना। आइए बनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज की इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव्स एटलीस्ट करवाऊंगा। ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाया जाए। ठीक है ना। आइए वीडियो में बनते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू, जो त्रिभुज, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी यदि, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बना लेंगे हम, एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम है बाबू ए बी और सी। ठीक है ना। देखिए, इसमें कहता है पी और क्यू, ठीक है ना, यानी ये आपका हो जाएगा पी और ये हो जाएगा आपका पी क्यू। ठीक है ना। तो पी और क्यू, पी है ए बी पे और क्यू है ए सी पे। ठीक है ना, दोनों पे है। तो क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी, यानी ये भुजा और इस भुजा के, यानी पी क्यू समांतर किसका है, बीसी का है। ठीक है ना। तो एपी का मान दिया हुआ बाबू कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब पीबी का मान है बाबू 2 सेंटीमीटर और ए क्यू इसका दिया है 6 सेंटीमीटर और क्यूसी मुझे फाइंड करना है। ठीक है ना, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है x सेंटीमीटर, यानी कि मुझे x फाइंड करना है। ठीक है ना, यही ना, देख लो गौर से। तो सबसे पहली चीज, इसे फाइंड करने के लिए आपके लिए एक सिंपल सा लॉ है, क्या, ऐसे करना है आपको, एपी थेल्स पर में है। ठीक है ना, थेल्स में एपी अब बटे का पीबी अब बराबर में क्या होगा, ए क्यू अब बटे में क्यूसी। अब एपी का वैल्यू कितना है बाबू, 3 सेंटीमीटर। अब पीबी कितना है बाबू, 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद ए क्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब बटे में एक्स और क्रॉस कर देंगे। सो क्या कर देंगे हम, क्रॉस कर देंगे। देखो कैसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 3x बराबर का 6 मल्टीपल 2, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 6 मल्टीपल 2 बाय 3, यानी 3 2 जा, यानी x बराबर कितना 4, यानी x का मान कितना आया, यानी x बराबर आया बापू आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो समरूप त्रिभुज, समरूप का मतलब है दोनों का रूप रंग क्या होगा, एकदम से बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 अनुपात कितना है, 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत ऊंचाई। देखो बाबू, हमेशा ये याद रखना, क्षेत्रफल का जब अनुपात पूछ देना, ठीक है ना, तो इसकी सबसे बड़ी चीज, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करना है आपको, 9/4 कर देना। उससे पहले क्या लगा देना आपको, रूट लगा देना है। ठीक है ना। अगर रूट से इसको हम बाहर करते हैं तो क्या होगा, रूट लगाने के बाद ये होगा 3 और ये होगा आपका 2, यानी कि 3:2 सीधा जवाब। ठीक है ना, सीधी जवाब, नो बकवास, यानी 3:2 इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। फिर से बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस का RQ स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। यानी कि देखो बाबू, ये एक तुम्हारे पास क्या है, ट्रायंगल है। सबसे पहले देखो यहाँ पे PQ है ना, यानी इसका नाम क्या है P और इसका क्या हो जाएगा Q, इसका हो जाएगा R। तो इसमें लिखा क्या है, PQ स्क्वायर बराबर का PR स्क्वायर प्लस का RQ स्क्वायर। अर्थात अगर ऐसा ये लगता है, यानी कि पाइथागोरस में, किसमें, पाइथागोरस में। अब पाइथागोरस में देखो, सबसे बड़ी चीज, पाइथागोरस में क्या होता है, ये तो होगा समकोण, और जब ये समकोण होगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, समकोण कह रहा है ना, समकोण होगा यानी Q, यानी इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोण R। ठीक है ना, कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन, जो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो बाबू, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, अब बट्टे में होगा त्रिभुज
DEF का DEF है ना, DEF का क्षेत्रफल, इसका कितना है 36 सेंटीमीटर और इसका है आपको 49 है। आपको जब भी मिल जाए क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसके अंदर में क्या बोले थे हम, रूट लगाने के लिए ना, बस लगा लो, ठीक है ना, रूट लगा लिए। रूट लगाने पे क्या होगा बाबू, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालने पे होगा कितना 6/7, यानी कि 6/7 यानी कितना 6:7। 6:7 कहां पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, जो यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है ना, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मैंने क्या बताया था, उसका क्षेत्रफल दिया हो और भुजा पूछे, ठीक है ना, तो क्या करना है, रूट लगाना है आपको। रूट में कितना 25/64, अगर इसे बाहर करेंगे तो क्या होगा 5/8, यानी कि 5, सही है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, यानी 5:8 होगा, 5:8। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बाबू, छठा क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में AB² बराबर BC² प्लस का CA², तो कौन सी बराबर क्या होगा। इससे पहले ही बता चुके हैं क्या, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम ले लेते हैं A, इसका नाम ले लेंगे B, इसका नाम C। क्यों, क्योंकि AB² है ना, इसको कहते हैं कर्ण बाबू, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसे बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं लंब। तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप पाइथागोरस में, से पहले भी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। यानी जब भी इस टाइप से मिले, अर्थात मान लो कि ये कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ठीक है ना, यानी कोण सी बराबर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। एक कौन सी थ्योरम है, यह है आपके बाबू पाइथागोरस थ्योरम, यानी प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बाबू 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ACB की माप क्या होगा, यानी कोण ACB, ये कोण आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, ये कोण बाबू देखो, तो इस कोण को फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले ये जो है विकर्ण है, ठीक है ना, ये क्या क्या है, 2 पार्ट्स में एक चतुर्भुज को डिवाइड कर दिया है, और चतुर्भुज को हम जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर में 2 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। अब पहले ट्रायंगल जो बन जाएगा ABC और दूसरी बन जाएगा ADC। अब देखो ADC में C का मान कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, तो उससे एकांतर से ये भी कितना होगा, ये भी आपका हो जाएगा 70 यानी 70, ठीक है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये वाली ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, जो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180 डिग्री। अब कोण A का मान कितना है बाबू 70, अब प्लस कोण B का मान कितना है बाबू 55, अब प्लस कोण C, ठीक है ना, बीच में क्या है C है ना, यही पूछ रहा है, तो कोण C बराबर का 180, इन दोनों को ऐड करने पे कितना होता है 125 प्लस का कोण C बराबर का 180, यानी कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 125 बाबू, यानी कोण C माइनस कर दो 180 में से अगर 125 माइनस करें कितना बचेगा 55, यानी 55 डिग्री, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा, ठीक है ना, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या बनाएंगे ट्रायंगल, यानी त्रिभुज A B और C, ABC बना ली, उसमें DE क्रमशः है, किस पे है D इस पे है AB पे, और ये किस पे है AC पे है, ठीक है। उसके बाद कहता है DE समांतर BC, ये इन दोनों क्या है समांतर है। अब है AD बटे का 1/2 1/2, यानी AD बटे DB, यानी AD बटे DB बराबर कितना 1/2, यानी AD का मान कितना 1 और DB का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और AC का मान दिया हुआ है ना, अच्छा ये बड़ा वाला है, इसका मान दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, ओके। अब हमको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है जो EC बराबर क्या होगा, ठीक है ना, तो मानना है बाबू, क्या मानना पड़ेगा आपको, माना कि इन दोनों में से किसी को हम x मान लेते हैं, माना कि AE बराबर क्या मान लेंगे x, AE बराबर x माने तो EC बराबर क्या होगा, तो EC बराबर आपका क्या होगा 27 माइनस का x, दोनों आ गया। अब उसके बाद फॉर्मूला तो आपको पता है थेल्स का, क्या AD बटे का DB बराबर होगा
AE बटे का EC, ठीक है ना। अब सबका जो वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, इसमें ये वाली वैल्यू और ये सबको हम पुट कर देंगे। देखिए AD का मान कितना 1/2 अब बराबर AE का मान कितना है बाबू x, इसका कितना है 27 माइनस का x, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, कितना होगा 27 माइनस का x बराबर में होगा 2x, कोना कोनी गुना करने पे अब कितना होगा जाति के पास 27 बराबर 2x, ये माइनस किधर आके प्लस का x, कितना होगा 3x, इसीलिए x बराबर 27/3 यानी कितना x का मान कितना आएगा 9, x का मान कितना आया 9। लेकिन आपसे x पूछा था नहीं EC पूछा था, ठीक है ना। EC कितना मान है 27 माइनस x ना, अर्थात EC बराबर 27 माइनस x। अब x का मान हम क्या करेंगे, हम यहां पे पुट कर देंगे। x का मान कितना आया है 9, यानी कितना बचा आपका EC बराबर 18, यानी EC का मान कितना निकला बाबू 18 आया, कितना 18, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब कह रहा है दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG हो तो E यानी कोण E बराबर क्या होगा, ठीक है ना। सीधी फॉर्मूला तो आपको मैंने बता चुका हूं कितनी दफा, क्या होगा EL बटे का ये यानी LF बराबर में क्या होगा EM बटे में क्या होगा MG। ओके, अब देखो सबका वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है और हमको कौन क्या पूछे LE पूछ रहा है ना, कौन नहीं भुजा, ठीक है। तो EL भी लिख सकते हैं। LF का मान कितना है 7.2 बराबर का LM कितना है 1.8 और इसका कितना है बाबू 5.4। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, क्या होगा 5.4 EL बराबर 1.8 मल्टीपल 7.2, इसीलिए EL बराबर कितना होगा 1.8 मल्टीपल 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। अब कैसे काटेंगे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है ना। कितना 24 तिया 72, ठीक है ना। 24 तिया कितना होता है 72, यानी 2.4, अर्थात इसका कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब इसका। यानी इसका वैल्यू कितना आया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यदि L समांतर M हो तब A का मान क्या होगा। फिगर आउट कर सकते हो, फिगर में दिया हुआ है। ये दोनों क्या है L, ये L है और ये M है, दोनों क्या है दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल यानी समांतर है। अब इन दोनों हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A का मान, ठीक है ना। यहाँ बड़ा A नहीं होगा बाबू, यहाँ पे होगा छोटा A, ठीक है ना, छोटा A होगा। तो सबसे पहले इसका अगर इस टाइप से मिल रहा है ना, सबसे पहले ये देखो, ये दोनों भीतर में नहीं ना है, भीतर में नहीं है, अर्थात क्या होगा दोनों के बीच में दरार आ जाएगा, यानी बराबर का चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो अब कर सकते हो आप ऐसे 3A प्लस का 60 बराबर यही है वो दरार, ठीक है ना, बराबर का 4A प्लस का 40, यानी 3A माइनस का 4A बराबर का 40, ये प्लस का इधर आके बाबू माइनस का 60, ठीक है ना। तो ये माइनस का A बचा और ये माइनस का बचा 20, यानी माइनस से माइनस हो जाएगा सफा, अर्थात A बराबर कितना बचा 20, ठीक है ना। यही यानी A का मान कितना होगा बेटा 20 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 20 डिग्री, सारी जगह पर डिग्री अपना मेंशन कर लेना, मैंने डिग्री छोड़ दिया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से आज का जो क्लास था खास करके त्रिभुज का, ठीक है ना, वो समाप्त हो चुका है और मिलेंगे हम पार्ट 2 में जल्द एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।